नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजू तिवारी रियल ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, एक बार सबसे पहले बोलिए हर हर महादेव की, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो बात बताने वाली हूँ वो शिव और पार्वती से रिलेटेड है। शिवरात्रि कब है और क्या चीज़ भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या चीज़ चढ़ाना चाहिए, तो कैसे चढ़ाना चाहिए ताकि उसका फल हमें जो है अच्छे तरीके से मिल सके। पूजा तो सभी लोग करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, लेकिन अगर वो पूजा अच्छे भाव से या जो उसमें सही चीज़ें हैं वो नहीं की जाती हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। कभी कभी हमारे ही पूजा पाठ का उल्टा ही परिणाम हमको मिलता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो चैनल पर नए आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करें। मेरे चैनल पर रियल लाइफ ब्लॉग मेरा है, तो रियल लाइफ चीज़ें मैं शेयर करती हूँ और देसी टिप्स देहाती जो भी है, जितनी चीज़ों को मुझे जानकारी है, जो मेरे दादा बाबा और लोगों ने मुझे बताया है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, शिवरात्रि है शनिवार 18 फरवरी को शिवरात्रि है। 18 फरवरी दिन शनिवार को महाशिवरात्रि पड़ रही है और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन महादेव और पार्वती माता का विवाह हुआ था, जो कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को मनाया जाता है। और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, भगवान भोलेनाथ का चढ़ाया हुआ प्रसाद हमें खाना भी चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो सारी बातों को मैं बताऊंगी। प्लीज आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग हमारी वीडियो को छोड़ करके चले जाते हो ना, या जरा भी स्किप कर देते हो, तो इसका हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें, इस दिन भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया का विवाह हुआ था, इसलिए ये बहुत ही पर्व बहुत ही मतलब पावन है, मनाया जाता है अच्छे से। और व्रत भी रखते हैं, व्रत रखना बहुत ही जरूरी है। व्रत रखो तो उसका नियम से पालन करो, अच्छे से पूजा पाठ करो, तभी जो इसका फल हमें मिलता है। तो इस साल 18 तारीख को पड़ेगा और माँ पार्वती शिव जी का विवाह हुआ था। तो इस व्रत को जो है नियम पालन ढंग से करना है, भूल कर भी यह गलती ना करें कि जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़े। तो सबसे पहले देखिए, भगवान भोलेनाथ को प्रिय क्या है वो बताती हूँ। तो भांग, धतूरा और बेलपत्र और दूध अगर है तो गाय का, नहीं है तो भैंस का भी, जो भी है आपके घर में, दूध चढ़ाया जाता है पूजा में। तो ये सारी चीज़ें पूजा में देखिए, कुछ चीज़ मैं जानती कुछ नहीं जानती है। ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत बड़ी पंडिताइन हूँ या पंडित हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझसे भी भूल हो सकती है। इसके लिए अगर कहीं मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, वो चीज़ आपको जानकारी है तो सीधा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, दीदी आपने यहाँ पर नहीं सही से बताया है प्लीज़। और जितना मुझे जानकारी है उतना मैं बता रही हूँ। ये सब चीज़ें देखिए, दूध चढ़ाते हैं तो उसको किस तरीके से चढ़ाना है, या बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं तो उसको हमें किस तरीके से चढ़ाना है। धतूरा क्या है, धतूरे का फूल भी चढ़ाया जाता है। तो देखिए, बिल्वपत्र जो होता है वो कटा पीटा नहीं होना चाहिए। 7 पत्ती चढ़ाई जाती है, और 7 मतलब 1 पत्ती 3 पत्ती की हो और जिसमें एक भी छेद ना हो, एक भी कटे ना हो। अगर आप 7 चढ़ाते उसमें से एक कटी पिटी है तो सातों ही बेकार हो जाती हैं। 7 से 21 होता है। अगर एक चढ़ाते हैं वो संपूर्ण है तो उसका उतना ही फल मिलता है आपको। और गन्ना चढ़ाया जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में करके गन्ना चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है। और गेहूँ जो हमारे यहाँ हुआ रहता है तो उसकी बाल हम लोग लेके आते थे, जौ की, वो चढ़ाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि भगवान भोलेनाथ को। बेर चढ़ाया जाता है, आम का बौर चढ़ाया जाता है। तो बेर और सारी चीज़ों को आप चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान को अगर चाहिए कुछ नहीं चढ़ाया जाता तो वो है तुलसी। तुलसी का पत्ता भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। तो प्रसाद आप जो भी चढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसमें से आप कुछ भी उठा करके खा नहीं सकते। ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ, हमारी दादी, हमारी सास, सभी लोग बताते हैं कि जो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है उसे आप किसी अतिथि ब्राह्मण को ही दान दे सकते हैं। अगर उसको आप खाते हैं ना तो आप जो है बीमारियों से ग्रसित रहेंगे और आपके घर में धन की कमी होगी। भगवान भोलेनाथ को जो चीज़ चढ़ाई जाती है उसे हमें खाना नहीं चाहिए। अगर आपको प्रभु को प्रसन्न करना है तो उस दिन याद रहे, काला वस्त्र धारण ना करें। शिवरात्रि के दिन या शनिवार का मतलब व्रत रखते हैं, भोलेनाथ का जो भी व्रत आप रखते हैं सोमवार शनिवार को, तो काला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। इसे अशुभ माना गया है, जो है काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, अशुभ माना जाता है।
और ऐसी मान्यता है कि भक्त जन शिवलिंग पर चढ़ाए तो प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। मैं बात बार बार आप लोगों को बता रही हूँ। और शिवलिंग पर कभी आप तुलसी ना चढ़ाएं जो है, नहीं तो इसका एक अलग ही वो है, नहीं चढ़ाया जाता। मैंने भी कभी नहीं चढ़ाया है, ना तो किसी को देखा है। इसकी वजह से ध्यान रखें। और भगवान भोलेनाथ को हम दूध तो चढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन याद रहे खरीदा हुआ दूध नहीं होना चाहिए, यानी पैकेट वाला। वैसे आप गांव में किसी के यहाँ से गाय या भैंस का दूध लेके आते हैं, वो दूध आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन दूध खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए जो कि पैकेट में आता है। तो 52 जगह पे जाता है, उसका सारा मिश्रण निकल जाता है और शुद्ध है अशुद्ध है उसमें कोई तत्व नहीं रह जाता है। इसलिए ऐसा बताया गया है कि जो भी पैकेट वाला दूध आता है पंचकृत किया हुआ, उसको आप नहीं चढ़ा सकते हैं भगवान भोलेनाथ को दूध। और अभिषेक करते समय ध्यान रहे कि दूध का जो पात्र है वो किस चीज का होना चाहिए, यानी बर्तन जिस लोटे में या जिसमें हम प्रभु को दूध अर्पण कर रहे हैं वो चीज किसका है। तो तांबे का होना चाहिए, कांसे का होना चाहिए, पीतल का होना चाहिए, लेकिन या चांदी का होना चाहिए, सोने का होना चाहिए। देखिए सोना चांदी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, हम उसे नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन तांबा या कांसा का बर्तन ले सकते हैं भगवान जी को दूध चढ़ाने के लिए। याद रहे स्टील ना हो, स्टील का लोटा ना हो जिससे आप दूध अर्पण करते हैं भगवान भोलेनाथ को। और प्लास्टिक के बर्तनों का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे प्लास्टिक का बर्तन है उसका भी आप प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही स्टील का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ना तो प्लास्टिक का प्रयोग करना है ना स्टील का। तांबे और कांसे के पात्र में ही जल भी दिया जाता है, दूध भी चढ़ाया जाता है। हाँ, जल आप स्टील के बर्तन में चढ़ा सकते हैं लेकिन दूध नहीं। और प्लास्टिक के बर्तन में, प्लास्टिक का तो वैसे भी नहीं यूज किया जाता। पूजा पाठ किसी भी मंदिर में आप जाते हो तो प्लास्टिक का कोई भी मतलब बर्तन नहीं यूज कर सकते हो पूजा पाठ करने के लिए। जैसे जल चढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं। जैसे डेडरी है प्लास्टिक के, आजकल लोग खरीद लेते हैं तो सामान उसी में रख के ले जाते हैं, वो भी चलता है, ऐसा नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ को ये सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, ये चीज नहीं चढ़ाया जाता है, सिंदूर नहीं चढ़ता है भगवान भोलेनाथ को। आशा करती हूँ हमारी दी हुई जानकारी से हमारी सभी बहनें संतुष्ट होगी। अगर आप लोग संतुष्ट हैं तो प्लीज लाइक शेयर मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें। जो चैनल पर नए आते हैं अच्छी जानकारी पाने के लिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छी जानकारी मिलेगी और मेरे रियल लाइफ ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अच्छी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव।